फ्रेंड्स, आज फिर से मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th का जो कि 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट है बायोलॉजी। मैं आपको टर्म 1 और टर्म 2 दोनों आपको बताने वाले हैं। दोनों टर्म का आपको क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। टर्म 1 में आपका ऑब्जेक्टिव था जो कि टोटल 35 था और इसमें आपका 35 मार्क्स का था। और टर्म 2 में आपका सब्जेक्टिव था जो कि अभी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस चैनल पर आपको 8 से लेकर के 12 तक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो या फिर सॉल्यूशन हो या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर हो और कंपटीशन का भी क्वेश्चन पेपर इस पर मिलेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा दोस्तों कि आपको किस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि टाइम आपका दे रखा है इतना और फुल मार्क्स था आपका 70। क्लियर है। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें पार्ट 1, पार्ट ए और पार्ट बी में दिया हुआ दो भाग में, जो कि पार्ट ए हमारा है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस जो कि देख रहे हैं आप, और ये आपका दे रखा है इन्फॉर्मेशन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं दोस्तों कि आप किस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी आप अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको ज़रूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन है इसका हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये हो गया ऑप्शन तो आपको बता ही दिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। देखिए इसमें क्या कहता है, एट विच स्टेज डज जीन्स स्टार्ट इन ह्यूमन फीमेल। तो कब होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा सही। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑप्शन इसका देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ये आपका बता ही दिए कि कब होगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका हो जाता है सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कहता है इन विच फेज ऑफ द सेल डिवीजन डज DNA रेप्लिकेशन टेक प्लेस। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। क्लियर है। चलिए तो ये आपका हिंदी रहा जो कि आपका सेकंड ऑप्शन बता दिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए 4 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेमोजेमेटिक। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा सही। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया सही, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द मोस्ट हार्मफुल मेटल पोल्यूटेंट इन ऑटोमोबाइल एक्सहेस्ट इज। तो कौन सा ऑप्शन हो? तो ऑप्शन पहला इसका हो जाएगा सही, लीड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये था 5, देख लीजिए। इसके बाद आपका है 6। इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज द कॉजेटिव ऑर्गेन ऑफ मलेरिया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही। तो 6 का सेकंड है सही। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका हिंदी में रहा, सेकंड ऑप्शन बता दिए प्लाज्मोडियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डार्विन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन। तो 7 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो 7 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है। ये रहा आपका हिंदी में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है थ्रू एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर वी हैव बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो 8 का जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, ये हिंदी में है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 को देखिए। इसमें लिखता क्या है, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका 9 का ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा सही, बैक्टीरिया। ये आपका हिंदी रहा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 10 में देखिए क्या कहता है, व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड विदाउट हार्मिंग एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए हिंदी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म इज। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 ऑप्शन सही। ठीक है। ये आपका हिंदी रहा। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए 12 में क्या कहता है, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 1992 वाज रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, 12 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सही। ये रहा आपका हिंदी, देख लीजिए 12 का पहला आंसर हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बताएं दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हिंदी में ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है विच विटामिन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो गया सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है देख लीजिए 15, इसमें कहता है इन अ फूड चेन हार्वेल्स आर, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो 15 का जो सही ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा सही, प्राइमरी कंज्यूमर्स। चलिए तो ये आपका रहा हिंदी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो 16 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, पारामीशियम। इसके बाद है ये हिंदी देख लीजिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए द एनिमल्स इन विच एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट्स इनसाइड द फीमेल बॉडी आर कॉल्ड, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा सही, ठीक है, सेकंड हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका हिंदी में जो कि सेकंड ऑप्शन है सही, जरायुज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 18, देखिए इसमें क्या कहता है द फेनोटाइपिक रेशियो फॉर अ डाईहाइब्रिड क्रॉस इज, तो क्या ऑप्शन होगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये आपका हिंदी में रहा, देखिए 19 से क्या कहता है फॉर विच डिजीज इज द हेमरीगिरी वेराइटी ऑफ विट रेजिस्टेंट, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन ये हिंदी में रहा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा सही। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 20, देखिए अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल्स बोर्ड पार्टिकुलेट साइज इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद है ये रहा आपका हिंदी। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 21 में क्या लिखता है द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ द नेंडरथल मैन वाज, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 22 से ये हिंदी में, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है रेड डाटा बुक कलेक्ट्स द रिकॉर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन है वो आपका 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, 3 ऑप्शन है सही, ये आपका 4th ऑप्शन है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, तो ये आपका हिंदी में है। इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 23 में देखिए क्या कहता है ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन ऑकर, तो ऑप्शन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन है वो 4 हो जाएगा सही। इसके बाद है आपका 24 देख लीजिए हिंदी में 24 क्वेश्चन नंबर का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा, तो सेकंड हो जाएगा सही। पढ़ते हैं द प्रोसेस बाय विच RNA इज फॉर्म्ड फ्रॉम DNA इज कॉल्ड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही, ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया सही। इसके बाद है 25 का जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन है विच सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तो पहला ऑप्शन बताएं दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका ऑप्शन रहा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका हिंदी में ये है क्वेश्चन नंबर 26 से देखिए इसमें कहता है 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही प्लाज्मिड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम, तो 27 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही बैक्टीरिया, ये आपका हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 28
क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आपका सही। पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, ठीक है, तो सेकेंड इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 29 में क्या कहता है, देखिए इंटरफेरॉन आर सेक्रेटेड बाय, तो 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। ये रहा आपका हिंदी में। चलिए इसके बाद है आपका 30 में क्या कहता है, देखिए इसमें कहता है द बीटी जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, तो 30 का जो सही ऑप्शन है वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। ये आपका हिंदी में भी रहा। देखिए इसके बाद है नेक्स्ट है आपका 31 क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या कहता है, देखिए द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट है। क्लियर है, आगे बढ़ें तो 31 का ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा सही, सॉरी फर्स्ट करें सेकंड हो जाएगा सही। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। 32 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, क्या पढ़ेंगे एमनियोसेंटेसिस, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 32 का ऑप्शन हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये रहा आपका हिंदी में जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके बाद है आपका 33 में देखिए क्या कहता है, विच जेनेटिक, ठीक है, विच जेनेटिक डिजीज इज काउड बाय द ट्रिजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही है वो हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ रहा आपका हिंदी। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, विच नाइट्रोजिनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए मोलिक्यूल, तो 34 का जो सही ऑप्शन है वो आपका 4 हो जाएगा सही। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी। लास्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का है। देखिए इसमें क्या कहता है, द नंबर ऑफ ओवियम, ठीक है, द नंबर ऑफ ओवियम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन प्राइमरी oocyte इज, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही। और ये रहा आपका हिंदी। तो ये था पार्ट ए जो कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था। अब देखिए पार्ट बी में आपका आंसर खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन दिखाएंगे, इसका आंसर आपको खुद ही करना है। अगर किसी का आंसर चाहिए, ठीक है, तो आप कहिएगा, हम उसका आंसर आप तक जरूर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो ये सेक्शन ए स्टार्ट होता है यहाँ से। सेक्शन ए में देख लीजिए क्या बोला है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, किसी 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, सभी 1 मार्क्स का है। चलिए तो देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है राइट द नेम ऑफ वन सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय ह्यूमन मेल, ये लिखना है। फिर सेकंड है गिव एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देख लीजिए। थर्ड कहता है राइट द नेम्स ऑफ 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज्ड इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 में कहता है राइट द नेम्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इसमें कहता है बाय विच मेथड डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन ईस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, इसमें आपका 5 ही का देना था लेकिन 7 क्वेश्चन है, 2 आपको स्किप करना है। इसमें कहता है व्हाट इज ए क्रोमोजोमल डिस्कवर्ड, तो ये आपको बताना था। इसके क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट इज अ लाइकेन, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 ही सिर्फ बनाना था 7 में से। चलिए इसके बाद है आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जो कि आपको कितने क्वेश्चन देने, 5 क्वेश्चन देने, और सभी कितने नंबर के, 3 नंबर के सभी हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्या है। डिफाइन पोलिनेशन, तो ये पोलिनेशन का डिफाइन करना है, ठीक है, और ये और क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है, तो होमोलॉगस और एनालोगस ऑर्गन के बीच में आपको अंतर बताना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10। इसमें क्या कहता है व्हाट इज ए बायोगैस, हाउ डू माइक्रोब्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार का आपका दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर देना है। चलिए तो इसमें 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, सेकंड ये है और थर्ड ये है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हिंदी में रहा आपका, जो कि ये आपका हिंदी में क्वेश्चन भी है 3।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर ये 12 का था, ठीक है। इसके बाद नंबर 13 क्या कहता है विथ द हेल्प ऑफ अ सुटेबल मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस इन ब्रीफ। तो इसको संक्षेप में व्याख्या करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ हैज़ द बायोटेक्नोलॉजी बीन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन से स्टार्ट होता है जो कि आपको 5 मार्क्स का है और किसी 3 प्रश्न का ही आंसर देना है, ठीक है, और 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 हो गया, इसके बाद 16 और इसके बाद आपका 17 है। और क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो गया, ठीक है। तो इसमें से आपका 4 में से कोई 3 ही देना है, सॉरी 5 में से कोई 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि 5-5 नंबर का है। तो क्लियर है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।